नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अनग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज सभी उन साथियों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा जो कल आरएएस मेंस 2024 की परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं। दोस्तों, कई दोस्त शायद पोस्टपोन के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हो पाया और कुछ साथी थे जो नहीं चाहते थे कि पोस्टपोन हो। तो बहुत सारे मेरे मित्र जो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो किसी प्रकार का दिमाग में आपके कन्फ्यूजन नहीं रहे, किसी प्रकार के बोझ के साथ आप परीक्षा में उपस्थित ना हो, ताकि परीक्षा के अंदर सफलता की आपकी दर जो है वो बढ़ जाए। देखिए, ये पेपर सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस का है। ये मतलब अगर आप ये सोच के जाओगे कि भाई हम पढ़ाई नहीं कर पाए या हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उस शायद आप जो चीज़ आपको याद होगी या जो चीज़ आपको आ रही होगी वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए फ्री माइंड से एग्ज़ाम देने जाएं। वहाँ पे किसी पानी की बोतल साथ लेके जाएं अगर आपको सेंटर पे अलाउ किया जाता है तो। अदरवाइज़ आप पानी मतलब बीच बीच में ब्रेक लेके, जैसे ही आपको लगे कि भाई कोई क्वेश्चन आप पे थोड़ा हावी हो रहा है या उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, तो एक सिप पानी का पी लीजिए, ताकि आपके अंदर वाटर इनटेक, और मैं तो कहूँगा कि बोतल के अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज मिला के लेके जाएं, ताकि ग्लूकोज लेवल जो है वो आपका मेंटेन रहे, है ना। इससे आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। प्लस पेपर अटैम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ, और जो बहुत से दोस्त भी मेरे साथी हैं जो फॉलो करते हैं, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। आप चाहें तो उसे माने या मतलब नहीं माने, तो वो भी आपकी चॉइस है। बट मैं बताऊँगा कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस करें जो बहुत आसान है, मतलब जहाँ से आपको टू द पॉइंट आंसर आता है। ठीक है, सेकेंड राउंड के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर आप पहला जो 1 घंटा है उसमें आप पूरे क्वेश्चन को रिव्यू कर लें, क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर लें, प्लस वो क्वेश्चंस जो आपको 100% सटीकता के साथ आते हैं आप उन्हें मेंशन करें, उनको आंसर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो आ रहा है आपका दूसरा जो घंटा है, उसके अंदर आप वो क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे स्ट्रेस देंगे तो आप आंसर राइट डाउन कर लेंगे, तो आप वो करिए। और थर्ड के अंदर जिनमें आपको कुछ भी ब्लैंक नहीं हो रहा है, नहीं लास्ट का जो तीसरा घंटा है या 2.5 घंटे के बाद का जो लास्ट का आधा घंटा होता है, जहां आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप 2.5 घंटे तक पहुंचेंगे तो जो क्वेश्चन आपको पहले घंटे के अंदर नहीं आ रहा था, वो लास्ट के 2.5 घंटे के बाद आप महसूस करोगे कि उस क्वेश्चन में कुछ लिखने की स्थिति में हो गए, है ना। और मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक ना छोड़ के कोशिश करें कि पेपर आपका छूटे नहीं, पेपर पूरा अटेम्प्ट हो। क्योंकि याद रखना, 50% स्कोर जो है वो मतलब टॉपर का नहीं आ रहा है अभी तक आरएएस में। आप पिछले जो आपने कट ऑफ देखा होगा 262 के अराउंड रहा था, जबकि टोटल जो मार्क्स थे वो 800 थे। तो हमें ये फोकस रखना है कि भाई जो हमें आता है वो एकदम सटीकता से हो, उसमें हमारे नंबर नहीं कटें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये मैटर नहीं करता है कि आपने पिछले 3 महीनों में कितनी तैयारी करी या नहीं करी, या कितनी नहीं कर पाए, या राइटिंग प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसका कोई अंत है ही नहीं। मतलब आपको खुद से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एकदम बहुत परफेक्ट हूँ। ठीक है, कोई एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। बट क्या मैटर करेगा वो ये चीज़ है कि कल जो 3 घंटे आप परीक्षा हॉल के अंदर कितने शांति और धैर्य के साथ उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वही आपका जो आपका जो रिजल्ट है वो निर्धारित करेगा। ठीक है, ये निर्धारित नहीं करेगा कि आपने पहले क्या किया, या आप आंदोलन में थे या आंदोलन के समर्थन में थे या विरुद्ध थे, वो आपका पर्सनल मैटर था। ठीक है, लेकिन कल सब लोग, जो बच्चा 3 घंटे के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर जाएगा, वो बच्चा डेफिनेटली रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब बात उठती है कि भाई सर कि ये हमारे पे हावी हो रही है ये चीज़ें, कि भाई हमें बार बार कि भाई हम नहीं पढ़ पाए या ये नहीं कर पाए, है ना। तो वो सब चीज़ें अब छूट चुकी हैं। वो सब जो मतलब आज दोपहर तक की चीज़ें थी वो चली गई। आपको कल पे फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गीता में कही गई है, वो वाली बात आपको फॉलो करनी है कि आपका काम सिर्फ आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना। जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से लिखना, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है। ठीक है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि माने या नहीं माने कहीं ना कहीं इसमें लक फैक्टर भी काम करता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेके आपको एग्जाम राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कूल होके और जितना आराम से लिखेंगे आप कर ले जाएंगे।
ठीक है। और हमेशा ये याद रखना, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि भाई आपका दिमाग ही सब कुछ है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। जो जो तो आज रात आपको सिर्फ यही सोचना है कि भाई कुछ नहीं, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है, मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ इतना कुछ नहीं कर सकता, यानी यू आर द बेस्ट। ओके, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आरपीएससी ने जो जारी किए हैं आप उनको फॉलो करें, और एक बार मैं आपको वो रिव्यू करवा देता हूँ। देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन आरपीएससी ने 10 जून को जारी किए थे, उसके अकॉर्डिंग आपका 9 बजे से पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा और 12 बजे से दूसरा, यानी सुबह 9 बजे 12 बजे सॉरी कंप्लीट होगा, और दूसरे वाली शिफ्ट शुरू होगी आपकी 2:30 बजे से। और इन्होंने बोला है कि 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी सुबह वाली शिफ्ट में सिर्फ 8 बजे तक आपको प्रवेश दिया जाएगा, और सेकंड वाली शिफ्ट में आपको दोपहर 1:30 तक ही प्रवेश दिया जाएगा। तो इस टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि 8:01 पे भी आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो आप कोशिश ये करें, जहाँ भी आपका अजमेर या जयपुर सेंटर आया है, पहली कोशिश तो आप ये करें कि आप अगर आप वहीं बाहर से जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका घर वहाँ पे नहीं है, तो होटल सेंटर के आसपास लें, या आप अपना स्टे होटल जो है वो सेंटर के आसपास रखें, ताकि आप तुरंत पहुँच जाएं। और इन बिटवीन जो आपका होगा, जो बीच का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का गैप रहेगा, उसमें अगर आपको खाने पीने की चीज़ों का बहुत ऐसे तरीके से ध्यान रखें, कुछ ऐसा नहीं खाएं कि आपका एग्ज़ाम में नींद आने लग जाए या आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लिक्विड डाइट को फॉलो करें। पानी की बोतल अगर आपको अलाउड है सेंटर के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिला के ले जाएं, अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बट पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें, ठीक है। और हर मतलब आपको लगे कि भाई अब चीज़ें समझ नहीं आ रही, दिमाग हैंग हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अलग तरीके से दिमाग चलता है, ठीक है। ये तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि सोचना ही नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि देखो आप 12वीं करके आए हो तो 12 साल वो, और अगर आपने आर्ट्स से भी ग्रेजुएशन किया है तो 3 साल वो, ठीक है। तो अगर एटलीस्ट 15 साल आप जीवन में पढ़ के आए हो अभी तक, और उसके अलावा 3 महीने ये पढ़े ही हैं आपने, तो रिजल्ट जो कल शांत रहेगा उसका अनएक्सपेक्टेड आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो स्ट्रेस में आ गया तो उसके रिजल्ट डाउन होने के चांसेस रहते हैं। तो स्ट्रेस में नए आने का तरीका यही है, अपनी फैमिली से बात कीजिए, फैमिली मेम्बर आपके साथ है, दोस्तों से बात कीजिए। ये जो टाइम है, जो आज का टाइम है, इसमें आप दोस्तों के साथ मूवी देखाएं, या फिर अपने मतलब खुद को रिलैक्स रखिए, तभी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इन्होंने आरपीएससी ने एक चीज़ और बोली है कि आपको जो मूल आधार कार्ड है, यानी जो आधार कार्ड उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है, या उसका रंगीन प्रिंट लेके जाना है। अगर आपके आधार कार्ड पे अपडेटेड फ़ोटो नहीं है तो उसके अल्टरनेट में आप ये जिनमें फ़ोटो आपकी क्लियर हो वो ले जा सकते हैं। वो आईडी कौन सी है? एक तो ड्राइविंग लाइसेंस है, एक पासपोर्ट है, और एक वोटर कार्ड है, ठीक है। तो ये 4 आईडीज़ मैं तो कहूँगा आप चारों साथ लेके जाएँ। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो कि बाद में अखबार में फ़ोटो आए कि भाई परीक्षा छूट गई, है ना, कि सेंटर पे बच्चे रो रहे हैं। वो उनका कहीं दोष नहीं होता है, आपको टाइमिंग का प्रॉपर फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सिंसियर एग्ज़ाम है ये, तो यहाँ पर टाइमिंग का कंस्ट्रेंट तो बहुत तगड़ा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप अपने मेटल्स की जितने भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं आप उनको घर पे ही खोल के जाएँ तो बेनिफिट है, अदरवाइज़ वो वहाँ काटेंगे करेंगे, आपकी टाइम ही खराब होगा, ठीक है। और जो ड्रेस कोड आरपीएससी ने जारी किया उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। इसके अलावा किसी तरीके की अगर आपको कोई शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जैसा भी आपका एग्जाम हो अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल द बेस्ट, मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छा सा एग्जाम करेंगे, और रिलैक्स होके जाइए। थैंक यू सो मच।